Yes, good morning. Myself दत्तात्रेय कदम, डायमंड इन माई लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के गोल्स के बारे में, और ज़िंदगी में गोल्स को कैसे देखते हैं, कैसे अचीव करते हैं, क्योंकि गोल हमारे लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा गोल। एंड डेफिनेटली गोल वर्ड इज सो स्मॉल, बहुत छोटा लगता है कि वर्ड इज सो स्मॉल, गोल हुआ, की हुआ, राइट, इट्स वेरी स्मॉल, लेकिन इसकी जो ताकत होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, उसके अंदर जो पोटेंशियल्स होते हैं और जिस लेवल पे आप जाते हो वो आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करके रखता है। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा, आई एम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव से मैं बिलोंग करता था। और मेरे गाँव के वो दिन मुझे अभी भी याद है। मैं जब छोटा सा था, बच्चा था, जब बच्चा होता है और ऊपर से जब फ्लाइट आती है, जब एक फ्लाइट ऊपर से जाती है, उसका आवाज़ सुनने के बाद वो छोटा बच्चा, शायद मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, वो छोटा बच्चा घर से बाहर आता है और बाहर से देखता है कि क्या आवाज़ आ रही है, और उसको लगता है कि इस फ्लाइट को मैं देखूँ, उसको मैं नज़दीक से देखूँ, इससे वो बच्चा बाहर आ जाता है। सेम फ्रेंड, मेरे गाँव के अंदर एक छोटी सी कार भी आती थी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, वो कार देखने के लिए, कार को टच करने के लिए, उस कार के पीछे मैं दौड़ने वाला एक छोटा सा बच्चा था, क्योंकि गांव के अंदर कार्स नहीं थी। इट वॉज वेरी स्मॉल विलेज। उस विलेज के अंदर जब कार को देखते थे तो हमारे अंदर एक फायर लगती थी, लगता था इस कार में मुझे बैठने का मौका मिले, इस कार को टच करने का मौका मिले। और बोलते हैं फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ दिल से मांगते हैं तो पूरी कायनात देने में लग जाती है। और मेरे साथ वही हुआ। जो बचपन का जो मेरा प्यार था, बचपन का जो मेरा पागलपन था, कार को देखना, कार को टच करना, टुडे आई हैव ऑल द मैनी लग्जरियस कार्स। तो ये जिंदगी कैसी बदली, फ्रॉम जीरो टू हीरो, मेरे लाइफ के अंदर कैसा परिवर्तन हुआ, उसके बारे में मैं आज शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जो बचपन का जो मेरा प्यार था, जो पागलपन था, कुछ बड़ा बनना है, कुछ करना है, कार्स होनी चाहिए, ड्रीम्स पूरे करने हैं, वही ड्रीम को लेकर मैं बड़ा हुआ। एक छोटे जगह में मेरा एजुकेशन हुआ, सेकेंडरी स्कूल हुआ, हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ, देन कॉलेजेस हो गए। बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ने के बाद मेरे सामने दो ऑप्शन था। आई हैव कंप्लीटेड माई BSc, बैचलर ऑफ साइंस, साइंस का डिग्री मैंने पूरा किया, और पूरा करने के बाद मेरे सामने दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था लोकल लेवल पे जॉब करना, सेकंड ऑप्शन था आवर ड्रीम सिटी मुंबई, आमची मुंबई के अंदर आना और एक जॉब करना। और फ्रेंड, मुझे लकीली मेनी एप्लीकेशंस करने के बाद, बहुत सारे बायोडाटास देने के बाद, रिज्यूम्स भेजने के बाद लकीली मुझे एक जॉब मिला। एंड आई एम सो लकी। जो मेरे ड्रीम्स थे, मुंबई में आना, मुंबई में रहना, मुंबई के बड़े बड़े सिटीज़ को देखना, बड़े बड़े मॉल्स को देखना, बड़े बड़े हाई टावर बिल्डिंग्स को देखना, ये मेरा जो ड्रीम था, वो ड्रीम के हिसाब से मुझे एक जॉब मिल गया। आई वॉज वेरी लकी। यस, आई वॉज लकी, बहुत लकी था मैं। मुझे लगा कि मुझे जॉब मिला। और हर एक यंग लड़का, यंग लड़की, यंग जनरेशन जॉब मिलने के बाद इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं, लगता है कि ज़िंदगी के सारे सपने मैं पूरा करूँगा। फ्रेंड्स, लेकिन वो जो सपना था, वो जो ड्रीम्स था ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चला। क्योंकि सैलरी मिलने के बाद, पैकेज मिलने के बाद, और वो पैकेज ख़त्म होने के बाद समझ में आता है कि जॉब जो हम लोग करते हैं, इट इज़ नॉट फॉर ड्रीम। जॉब करते हैं ओनली नीड्स एंड सर्वाइवल्स, यही करने के लिए आते, ड्रीम के लिए, बट पूरा करते हैं सर्वाइवल एंड नीड्स। और ऐसे में आई एम सो लकी, एक मुझे मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा एक कलीग, जहाँ पे मैं जॉब करता था, उस जॉब से मेरे एक कलीग ने मुझे बताया, कदम, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक एडिशनल पार्ट टाइम बिजनेस है, पार्ट टाइम जॉब है, जहाँ से तुझे एडिशनल इनकम सोर्स मिल सकता है। और फ्रेंड, बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि जॉब के अलावा मुझे कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में करने का मौका मिलेगा। जो मेरा फ्री टाइम होता था, जो मैं टाइम पास करता था, वो टाइम मैं कहीं पे यूज़ करूँगा। उस हिसाब से मैंने वो प्रेजेंटेशन देखने के लिए उसके साथ जाना पसंद किया। वो प्रेजेंटेशन भी मैंने देखा। उस प्रेजेंटेशन जाने के पहले मेरे फ्रेंड ने बोला था, कदम, बात करने का, लोगों से डिस्कशन करने का, लोगों को रिलेशन बिल्ड करने का, तुम्हें पैसा मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो पहले से, बचपन से मुझे अच्छा लगता था, लोगों के बीच में रहना, लोगों में रिलेशन को बिल्ड करना, और वही हुआ। मैंने प्रेजेंटेशन देखा। आप बिलीव नहीं करोगे, वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद जितने भी लोग थे, मैक्सिमम पीपल नेगेटिव थे, मैक्सिमम लोगों ने ना बोला था। लेकिन मैं अकेला शायद इंसान था, मैंने इमीडिएटली स्पॉट डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए। वो बिजनेस करने का मेरा एक ही रीजन था,
दिस अपॉर्चुनिटी वॉज नेटवर्क इंडस्ट्री। और ये देखने के बाद मुझे एक बात बहुत अच्छी से समझ में आई थी, यहाँ पे मुझे नेटवर्क को बिल्ड करना है। जो लोग नेटवर्क को बिल्ड करते हैं वो नेटवर्थ को बिल्ड कर सकते हैं। यदि आप लोगों को करियर देते हैं तो आपका बहुत बड़ा करियर होता है। वो फंडा मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर मुझे एक ही समझ में आया था, लोगों को बिजनेस में लेके आइए, लोगों को ग्रो कीजिए, आपके ड्रीम पूरे हो गए, लोगों के ड्रीम पूरे हुए हो गए। और वही देख के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ। एक जॉब करने वाला इंसान एज ए पार्ट टाइमर करके नेटवर्क में आता है, पार्ट टाइम में एफर्ट करता है, एनर्जी लगाता है, बिजनेस को समझता है, डेडिकेटेडली वर्क करता है, और एक करने के बाद एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड होता है, और नेटवर्क के साथ नेटवर्क भी बिल्ड होता है, और नेटवर्क के साथ पूरे इंडिया में बिजनेस बिल्ड होता है, आउट ऑफ इंडिया बिजनेस बिल्ड होता है। दिस इज द मैजिक ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, बिजनेस तो बिल्ड हो सकता है, डेवलप कर सकते हैं, बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज विदाउट एजुकेशन हम लोग बिल्ड नहीं कर पाएंगे। एक कॉर्पोरेट्स के अंदर जॉब मिलता है तो आपको एक 15 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप सीखते हो। सेम होना चाहिए। नेटवर्क को मैंने सिलेक्ट तो किया, लेकिन ब्लाइंडली काम करूंगा, विदाउट एजुकेशन काम करूंगा, विदाउट ट्रस्ट काम करूंगा, विदाउट नॉलेज काम करूंगा, तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो मेरा एक सजेशन है, बिजनेस करने से पहले आप खुद स्ट्रांग बनिए, आप खुद एडुकेट बनिए, आपको नॉलेज आना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, आपको बिजनेस समझना चाहिए, बिजनेस का स्ट्रेंथ समझ में आना चाहिए, मार्केट का निगेटिविटी समझ में आना चाहिए। और ये सब होने के लिए इट्स माई पर्सनल सजेशन, बड़ा करियर करना चाहते हो तो पहला बड़ा एजुकेशन लीजिए, बड़ा नॉलेज लीजिए, खुद का कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। और ये बिल्ड होने के बाद मैंने लोग देखे, वो कॉर्पोरेट्स में होने दो या फिर नेटवर्क में होने दो, बिजनेस में होने दो, एंटरप्रेन्योर्स होने दो, बहुत सारे लोग जो भी करते हैं वो करते हैं डेली बेसिस पे नीड्स पूरा करने के लिए। मैं खुद था, 10 साल मैंने नीड्स के लिए काम किए। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा, उन्होंने भी काम किया, सिर्फ नीड्स के लिए काम किया। हमारा एक ही काम होता है, मेरा महीने का खर्चा कितना है, इफ माई मंथली एक्सपेंसेस इज 50,000, 50,000 खर्चा है, तो मैं काम करूंगा और सोचूंगा मुझे 60,000 मिलेंगे तो 50 का मैं खर्चा कर सकता हूं, 10,000 मेरा बैलेंस रहेगा। और एज ए बीइंग ए मिडिल क्लास फैमिली, एज ए एवरेज पर्सन, 10,000 बैलेंस रहना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात लगती है फ्रेंड्स। यानी कि पूरी जिंदगी भर हम लोग स्ट्रगल करते, एडजस्टमेंट करते, सर्वाइवल करते, और जो भी करते वो डेली बेसिस का नीड्स पूरा करने के लिए करते हैं। ये होता है एवरेज पीपल। और यदि आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, उनका बायोग्राफीज पढ़ोगे, उनको स्टडीज करोगे, उनका अचीवमेंट देखोगे, तो फ्रेंड मैंने एक देखा है, सक्सेसफुल लोगों को देखने के बाद, अचीवर लोगों को देखने के बाद, बड़े रिच बिजनेसमैन लोगों को देखने के बाद, उनको देखने के बाद ये मैंने देखा है कि उनके सामने गोल्स है। उनको गोल्स, बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, और गोल बड़े होने की वजह से उनका लाइफ बहुत बड़ी होती है। हम लोग धीरूभाई अंबानी साहब का नाम तो हर एक बच्चा लेता है, हर एक बुक्स के अंदर दिया हुआ है। जब वो पेट्रोल भी डालते थे ना, तो पेट्रोल डालते हुए सोचते थे मेरे खुद की रिफाइनरी होनी चाहिए, और फ्रेंड वो हुआ। सो मेनी एग्जाम्पल्स इन इंडिया, बहुत सारे इंडिया के अंदर एग्जाम्पल्स है जिन्होंने शुरुआत की थी जीरो से, लेकिन आज वो अपने अपने इंडस्ट्री के हीरोज बने। फ्रेंड, शायद आज आप नेटवर्किंग में आए हो, वेलकम ऑल ऑफ यू, बट आप आज आए हो तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा, एजुकेशन के साथ साथ एक बड़ा गोल होना, गोल के लिए काम करना, और गोल को सामने रख के काम करना, ये आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। लोग बोलते हैं गोल, और एक गोल के बारे में देखा जाए तो हम लोग बचपन से बार बार देखे, गोल कर गोल कर गोल कर, गोल को रख जिंदगी में आगे जाना है तो, गोल को रख जिंदगी में आगे जाना है तो। फ्रेंड, इतने बार सुने ना तो ऐसा लगता है कि गोल मतलब गोल ही है, हम कर नहीं सकते। वो माइंड को हम लोग सेट करते हैं। फ्रेंड, गोल वो एक चीज है जो आपकी जिंदगी का पासवर्ड बन सकता है। गोल वो एक चीज है जो कैप्सूल लिफ्ट बन सकता है। बहुत से गोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल ही आपको बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। यदि हमारी जिंदगी में गोल नहीं है तो आवर लाइफ इज नथिंग। एक एग्जांपल ऐसा देता हूं मैं आपको। पूरा सी के अंदर, यहां से मुझे बाय सी श्रीलंका जाना है। एग्जांपल, मुझे यहां से श्रीलंका जाना है, सामने पूरा सी, पूरा पानी भरा हुआ है, ना मेरे पास कंपास है जहां से डायरेक्शन मिलती है, ना मेरे पास डेस्टिनी है कहां जाना है। तो मैं सालों साल वो शिप को लेके समुद्र में रहूंगा तो मेरा कोई अचीवमेंट नहीं होगा।
क्योंकि पानी पानी भरा हुआ है बॉस वर्ल्ड के अंदर। यदि मुझे वो डेस्टिनी तक जाना है तो पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कौन से डेस्टिनी तक जाना है। सेकंड, मेरे पास वो डायरेक्शन देने वाली चीजें होनी चाहिए, गोल बुक होना चाहिए, गोल सेटिंग होनी चाहिए, तो मैं उस लेवल तक जा सकता हूं। यानी कि जिंदगी भी वही है। आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपके गोल इतने स्ट्रांग होने चाहिए, इतने पावरफुल होने चाहिए। जितने पावरफुल गोल्स होते हैं उतनी पावरफुल जिंदगी बनती है बॉस। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा सिंपल। यदि मैं बड़े टावर के अंदर हूं, जिस टावर की फ्लोर्स 100 फ्लोर्स है, मुझे जाना है 90th फ्लोर, 90 फ्लोर पे जाना है, कैसे जा सकता हूं? दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, हार्डवर्क एनर्जी। हार्डवर्क लेके, एनर्जी लेके मैं स्टेयरकेस से जा सकता हूं, भाग सकता हूं, बट इट विल टेक 1 आवर, 1 घंटा लेगा। क्या पसंद करोगे? वही जिंदगी हमारी भी, विदाउट गोल। विदाउट गोल हम लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं और जिंदगी निकल जाती है। बाद में रियलाइज होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ किया नहीं फ्रेंड। लेकिन यदि आपके पास यदि गोल है, गोल इज अ लिफ्ट। यदि आपके पास कैप्सूल लिफ्ट है, आप जस्ट प्रेस करना 90th फ्लोर, अब 90 फ्लोर पहुंचोगे, वो भी 30 सेकंड्स के अंदर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इंसान एंड सक्सेसफुल इंसान। दिस इज द डिफरेंस। जो बंदा, जो लीडर, जो व्यक्ति विदाउट गोल होता है एंड विद गोल होता है। तो आप डिसाइड करना 90th फ्लोर स्टेयरकेस से जाना पसंद करोगे या हमारे जैसे गोल को सेट करके जाना पसंद करोगे। यस फ्रेंड्स, गोल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा। देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ लीडर्स। हम लोग जैसे जॉब से मैं निकलता था, मेरी खुद की स्टोरी बताना चाहूंगा, मैं आपके लिए नहीं बोलूंगा, मेरे लिए बोलूंगा। जैसे मैं जॉब से निकलता था तो जॉब से निकलने के बाद मुझे 2 माइंड में ऑप्शंस आते थे। ऑप्शन नंबर 1 था जिटेस में जाना, ऑप्शन नंबर 2 था पार्टी में जाना। बहुत सारे मेरे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थे, उनके सामने भी 2 ऑप्शंस आते थे, जिटेस करना, पार्टी करना। बहुत सारे लोग पार्टी में जाते थे बॉस, क्योंकि पार्टी जाना इज वेरी इजी। आज का टेम्पररी एंजॉय करना इज वेरी इजी। लेकिन मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा कि मैं पार्टी में जाऊं। मुझे लगता था मैं जिटेस में जाऊंगा। जिटेस में जाऊंगा तो मेरी टीम रहेगी, मेरे लोगों को मुझे सपोर्ट देना है। और आज पार्टी मुझे आज नहीं करनी है। पार्टी मुझे करनी है, लेकिन कब? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के बाद। पार्टी मुझे करनी है कब? जब मेरा ड्रीम कार आने के बाद। पार्टी मुझे करनी कब? जब मेरा ड्रीम होने के बाद, ड्रीम पूरे होने के बाद। तो फ्रेंड्स, सेम आपके सामने 2 ऑप्शंस है। आपका प्रायोरिटी जिटेस रहेगा या आपका प्रायोरिटी फैमिली फंक्शंस रहेंगे, आपको डिसाइड करना है। एक सिंपल एग्जांपल, मैंगो आप खाते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो। जब हम लोग खाते हैं, इसका 2 जगह पे यूज होता है। जब ये रॉ रहता है, आप इसको काटो, काटने के बाद एक को सॉल्ट लगाना और एक को गुड़ लगाना। कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आएगा, जिसको सॉल्ट लगाए थे उसका अचार बन गया और जिनको गुड़ लगाए थे उसका मुरब्बा बन गया। आम वही है। संगत कौन देता है, टेस्ट कौन देता है, इन्फ्लुएंस कौन करता है, माइंड के ऊपर गेम कौन करता है, वही आपको जिंदगी में लेके जाएगी बॉस। जो लीडर सक्सेसफुल है, जिनका अचीवमेंट्स हो रहा है, जो लोग 100% माई लाइफ स्टाइल के प्रति सीरियस है, डेडिकेटेड है, जब मैं ऐसे लोगों में रहूंगा तो मेरा भी अचीवमेंट होगा, मेरा भी बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे होंगे फ्रेंड। तो आपको डिसाइड करना है क्या बनना है। आपको अचार बनना है, मुरब्बा बनना है, डिसाइड करना है आपको आज। फ्रेंड, सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। वर्ल्ड के अंदर 7 अजूबा है। ये 7 अजूबे जब बने तो लोगों ने पागल बोला, ऐसा कुछ बन नहीं सकता है। लोगों ने जब ये आइडिया सामने रखी तो किसी को नहीं लगा ऐसा कुछ बन सकता है करके। लेकिन ये 7 अजूबे जब बने बॉस, तो ये डायरेक्ट नहीं बने, ये 3 बार बने। कंफ्यूज हो गए ना, 3 बार कैसे? यस बॉस, 3 बार बने। हाउ इट इज? पहले तो हमने माइंड में डिसाइड किया कि करना है, आइडियाज आई, वो आइडियाज आने के बाद किसी से शेयर की गई आइडिया, दिस इज माई प्लानिंग, दिस इज माई आइडिया। सेकेंड, आइडिया आने के बाद ब्लूप्रिंट बन गई। ब्लूप्रिंट बनने के बाद उसके अंदर आप बार बार चेंज कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ब्रेकअप कर सकते हो, न्यू डेवलप कर सकते हो। वो आइडिया को आपने सही बनाया पेपर के ऊपर, और जैसे पेपर में बनाया, सही लगा, इफेक्टिव लगा, इंप्रेसिव लगा, आपने उसको चेंज करा और उसके 7 अजूबाज बने। यस, डेफिनेटली। जब आपको बड़ा काम करना है ना बॉस, तो आपका सोच बड़ा होना चाहिए, आपका थिंकिंग बड़ा होना चाहिए,
आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए। आप बड़े सोचने वाले लोग बड़े गोल्स देखते हैं, छोटा सोचने वाला लोग छोटा गोल देखता है। तो जिंदगी में जो भी बड़ा करना है बहुत बड़ा करो, बड़ा गोल को सेट करो। आप भी एक दिन एक अजूबा बन सकते हो, आप भी एक दिन इस इंडस्ट्री के हीरो बन सकते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। गुजरात के अंदर रिसेंटली एक हमारे महान व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का एक बड़ा स्टैचू बनाया। क्या लगता है दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टैचू। ये भी एक दिन की आइडिया थी। उस आइडिया को उन्होंने पहले शेयर किया, शेयर करने के बाद माइंड में लाया, माइंड में लाने के बाद उसको ब्लूप्रिंट बनाई और ब्लूप्रिंट को उन्होंने कन्वर्ट किया रियलिटी में। तो आज वो दिन आपका है, आपको भी सेम काम करना है, बड़ा काम करना है फ्रेंड, बड़ा गोल सेट करना है। फ्रेंड्स, एक स्टोरी बताना चाहूंगा। यूएस के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एक सर्वे किया। जो भी पास आउट बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो पास आउट करते हैं, उन लोगों को एक सर्वे किया और हर एक बच्चे का इंटरव्यू लिया और पूछा व्हाट इज योर गोल, आप क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, बिलीव नहीं करोगे, कॉलेज लाइफ इज एंजॉइंग लाइफ, बच्चे एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं। 97 बच्चों ने बताया अभी तक नहीं सोचा है, आई डोंट हैव द गोल्स। और ओनली 3%, ओनली 3% के बच्चों ने बोला मेरे जिंदगी का ड्रीम क्या है, मेरे जिंदगी का गोल क्या है। एंड टोटल सर्वे करने वाले लोग एकदम कंफ्यूज हुए कि आउट ऑफ 100 ओनली 3% हैव द गोल्स। ओनली 3% बच्चे के पास ही गोल है करके। और इस रियलिटी फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, इस सर्वे होने के बाद उन्होंने 20 साल के बाद वो वापस सर्वे किया, वापस उन लोगों को सर्च किया, उनको देखा, उनका लाइफ का अचीवमेंट्स देखा, उनका ग्रोथ को देखा। और ये सब वापस ग्रोथ देखने के बाद, अचीवमेंट्स देखने के बाद, उनका लाइफ का स्टडी करने के बाद ये समझ में आया वो 3% जो बच्चे थे जिन्होंने गोल को सेट किया था वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे। उनका लाइफ का हर एक ड्रीम पूरा हुआ था। वो हजारों लोगों को रन कर रहे थे, इंडियस लिस्ट बने थे। उनको देख के उनका नाम पूरे सिटी के अंदर था, कंट्री के अंदर था। और जो बाकी 97% जो विदाउट गोल वाले बच्चे थे फ्रेंड्स, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, आज भी नीड्स के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी आपको जिंदगी में बनना चाहते हैं, गोल के ऊपर वर्क करो, माइंडसेट करो, मार्केट में एक्शन ले लो, आप जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, यदि मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूं, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, इफ यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, 2 डिफरेंट मैचेस हो रहा है, 2 क्लब्स फाइटिंग कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, पूरे दिन फाइटिंग हो रही है, मैच हो रही है, बट एक भी गोल नहीं होता है। इज इट पॉसिबल? नो, गोल तो होना ही है। लेकिन फ्रेंड, यदि ग्राउंड के ऊपर यदि गोल पोस्ट नहीं है, इफ देयर इज नॉट अ गोल पोस्ट, गोल नहीं होगा। हमारी लाइफ भी वही है। जिंदगी में बड़े अचीवमेंट्स, गोल को अचीव करना है फ्रेंड। गोल लिखना सीखो, गोल को विजुअलाइज करना सीखो, गोल को इंप्लीमेंट करना सीखो, एक दिन आपके भी गोल पूरे होंगे। फ्रेंड्स, बोला जाता है कि गोल यदि आपके हो तो आपको एक राइट पाथ मिलती है, राइट डायरेक्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा गोल था कि मेरे बेटी को हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजना है। अब यदि मेरे हाथ में 3 साल है तो मेरे लिए एक गोल बन गया कि मेरे बेटी को आफ्टर 3 इयर्स मुझे हायर स्टडीज के लिए भेजना है। और आने वाले 3 साल के अंदर जो मुझे अचीवमेंट्स करना है, उसके लिए मुझे एक डायरेक्शन मिल गया है, डायरेक्शन से मैं काम करूंगा तो मेरा अचीवमेंट्स पूरा होगा। तो मेन गोल होते हुए आपके साथ यदि राइट डायरेक्शन मिलती है, राइट पाथ मिलती है, तो उसके लिए आप काम करते हो और आपका अचीवमेंट्स होता है। बॉस, गोल तो सब लोग देखते हैं, आप ओवरऑल स्टडी करोगे, गोल तो सब लोग देखते हैं, लेकिन उसमें से अचीव कितने करते हैं, उसमें से गोल अचीव करके नेक्स्ट लेवल कितने जाते हैं, और नेक्स्ट लेवल अचीव करके मिड टर्म गोल में कितने जाते हैं, हायर गोल में कितने जाते हैं। ओवरऑल देखा जाएगा तो गोल सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको माइंड में लाइए, और माइंड में लाने के बाद उसको पेपर के ऊपर लाइए, राइट इट डाउन, गोल बुक बनाइए, गोल पेपर बनाइए, गोल बैनर बनाइए और उसको डिस्प्ले करो, मेक ए डिस्प्ले। जब भी नींद से उठेंगे तो गोल दिखना चाहिए, जब भी आप सोच रहे तो सामने गोल दिखना चाहिए। वो बार बार देखने से, बार बार विजुअलाइज करने से, बोलते हैं ना कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हो तो उसको पहले विजुअलाइज करो। वो दिन रात और सपनों में आपको सामने दिखनी चाहिए। जब आप सामने देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे तो आपका सपना बड़ा हो जाएगा, बॉस गोल्स बड़े हो जाएंगे और आप सीरियस हो जाओगे वो अचीव करने के लिए।
पहले ही बोला था मैंने, वर्ल्ड में स्टडी किया और मालूम पड़ा कि 97% पीपल डोंट हैव द गोल्स, 3% पीपल हैव मेनी गोल्स। उनके पास गोल्स होते हैं, पर्पज होता है, ड्रीम्स होते हैं, और यही लोग, इन 3% लोगों को ये 97% लोग पागल कहते हैं। बोलते ना पागल लोग इतिहास करते हैं, बोलते ना पागल लोग ही अपने ड्रीम पूरे करते हैं, बोलते ना पागल लोग अपने गोल के प्रति पागल होते हैं और गोल को अचीव करते हैं। तो फ्रेंड, ओवरऑल देखा जाएगा तो वर्ल्ड के अंदर 97% पीपल को चलाने का काम ये 3% लोग काम करते हैं। आप डिसाइड करना, आप 97 में आना चाहते हो या 3% में आना चाहते हो। यदि 3% में आना चाहते हो तो आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरी जिंदगी का गोल क्या है, व्हाट इज माई गोल इन माई लाइफ। उसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, उसको बोर्ड के ऊपर लगाना पड़ेगा, और वो लगाने के बाद एक सिस्टम को डालना पड़ेगा, इस गोल को मैं कैसे अचीव कर सकता हूं। देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपकी जिंदगी बदल सकती है। टुडे, आज आपको डिसाइड करना है, मैं 97 में रहूंगा या 3% में रहूंगा। 3% विल रन द 97% पीपल। सो टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर यू। आज आपको डिसाइड करना है कि मेरे गोल, हाउ आई विल सेट द गोल, हाउ आई विल अचीव द गोल्स। फ्रेंड्स, मैंने जिंदगी में देखा कि लोग बोलते गोल रखना, गोल करना, बट गोल कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं है। और ये वही बोल सकते हैं जिन्होंने गोल को अचीव किया, जो लोग सक्सेसफुल बने, जिन्होंने करके दिखाया, जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिन्होंने फेल हो गए, वापस खड़े हुए, खड़े होने के बाद वापस फेल हो गए, वापस खड़े हो गए, और जिन्होंने स्ट्रगल करने के बाद, दुनिया को, रिजेक्शन को झेलने के बाद जिन्होंने गोल अचीव किए, उस फील्ड का हीरो, उस फील्ड का मास्टर आपको बता सकते हैं गोल को अचीव कैसे करना है। एंड इन नेटवर्किंग आई एम डैम श्योर, यदि आपको गोल को अचीव करना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज करके, सिर्फ विजुअलाइज करके नहीं होगा, आपको दिन रात, डे नाइट, वो ड्रीम में भी वही दिखना चाहिए, वो घर में वही दिखना चाहिए, पोस्टर्स के ऊपर वही दिखना चाहिए, मिरर के सामने वही दिखना चाहिए, सब जगह पे आपको विजुअलाइज होना चाहिए। जब भी आप आंख बंद करोगे तो दिखना चाहिए आपका गोल क्या है। ये बार बार डिस्प्ले होने के बाद एक फायर लगती है, और साथ में आप डिक्लेयर भी करना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विजुअलाइज किया, डिस्प्ले किया, बट डिक्लेयर नहीं किया। वो सपना ही सपना रह गया, बॉस, अचीव नहीं हुआ कभी। यदि आप अचीव करना चाहते हो तो एक काम करना है, डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले करने के बाद आप पब्लिक के सामने चिल्लाओ और बताओ कि आने वाले 1 साल के अंदर मेरा नया टू व्हीलर आने वाला है। आप चिल्ला के बताइए मेरा 4 व्हीलर आने वाला है आने वाले 2 साल के अंदर। आप बताइए मेरा फॉरेन टूर रहेगा विथ फैमिली आने वाले 2 ईयर्स के अंदर। जब आप डिक्लेयर करते हो, जब आप बोलते हो, बहुत एक वाइब्रेशन से आती है, खुद के अंदर फायर लगती है, टीम को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यस, इफ ही कैन देन आई कैन। यदि मेरे ग्रेट अपलाइन कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। जब आप फैमिली के अंदर बात करोगे ना बॉस, फैमिली सपोर्ट करेगी और बोलेगी व्हाट इज द नेक्स्ट गोल। तो फ्रेंड, दैट्स व्हाई आप गोल को सेट करो, गोल को विजुअलाइज करना, गोल को डिस्प्ले करना, गोल को डिक्लेयर करना, और उसके बाद करना है आपको एक्शन। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं गोल अचीव करूंगा लेकिन डिक्लेयर नहीं करूंगा। क्यों मालूम है? डरते हैं। यदि डिक्लेयर करूंगा और नहीं होगा तो? मैं भी डरता था, मुझे भी लगता था मैं डिक्लेयर करूंगा लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, टीम के सामने और फैमिली के सामने, डिक्लेयर करने के बाद नहीं हुआ तो इट्स अ फियर। और जिस दिन इस फियर का निकालोगे ना बॉस, उस दिन आपका गोल अचीव होगा। डेयर इट, यू कैन अचीव। डेयर करो डिक्लेयर करने के लिए। और छोटा सा वर्ड है एक्ट। जिंदगी में वही लोग हीरो बने जिंदगी के जिन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लेना है खुद के लिए, एक्शन लेना है अपना फैमिली का अचीवमेंट करने के लिए, एक्शन लेना है आपके टीम को एक नंबर बनाने के लिए, नंबर 1 करने के लिए। क्या एक्शन लेना पड़ेगा? कोई भी धंधे में आपको मास्टर की करनी है, नंबर 1 बनना है, तो पहले उस धंधे के हीरो बनो, धंधे के मास्टर बनो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्टर? मास्टर मीन्स यू शुड बी ए नंबर 1, एवरीथिंग यू शुड नो। आपको मालूम होना चाहिए बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, आपको मालूम होना चाहिए बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, आपको मालूम होना चाहिए 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद नेटवर्क इंडस्ट्री कौन से लेवल तक जा सकती है। आपको मालूम होना चाहिए एजुकेशन अबाउट द एवरीथिंग, एजुकेशन अबाउट द कंपनी, एजुकेशन अबाउट द प्रोडक्ट, एजुकेशन अबाउट द नेटवर्क इंडस्ट्री। आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं, आई एम द ओनर। इस कंपनी का मालिक मैं हूं, इस कंपनी का ओनर मैं हूं।
आई एम ए सोल रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द टीम। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत डिपेंड रहता है अपलाइन के ऊपर, डिपेंड रहते हैं टीम के ऊपर। टीम काम करेगी, मुझे इनकम आएगा, अपलाइन सपोर्ट देगी, मेरा काम होगा। फ्रेंड, मैंने मेरे जिंदगी में ना अपलाइन के ऊपर सपोर्ट था ना टीम के ऊपर सपोर्ट रहा, डिपेंड रहा मैं। उसका मेन रीजन है जो मैं करूंगा वही टीम करेगी। मैं डिपेंड रहूंगा, टीम डिपेंड रहेगी। एक्शन 100% करो फ्रेंड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कदम यू आर लकी, मैं बोलता हूं नो, लक इज 2%, 98% इज एक्शन। यदि आप एक्शन लेते हो, मार्केट में उतरते हो, एजुकेशन लेते हो, लीड लेते हो, इंडिपेंडेंट काम करते हो, तो आप कल के हीरो रहोगे, कल के सारे ड्रीम्स आप पूरा कर सकते हो। तो एक्शन आई कैन से इट्स 98% और आप 100% करोगे। विश ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। गोल के बारे में बोलना चाहूंगा, मैं मेरी स्टोरी बताना चाहूंगा और आपका और मेरा स्टोरी सेम रहेगा। कैसे? जब मेरे पास टू व्हीलर नहीं थी, आई वॉज वर्किंग विथ सम कंपनी के साथ काम कर रहा था, मेरे पास टू व्हीलर नहीं थी। लेकिन मुझे याद है जब जब नया नया गाड़ी आता था, टू व्हीलर लॉन्च होता था, उस ब्रोशर में देखता था, कंपनी का कटिंग देखता था, घर में लाता था, उसको ऑब्जर्व करता था और लगता था एक दिन मेरा भी आएगा। और जब रोड के ऊपर जाता था मैं, तो नया गाड़ी को ऑब्जर्व करता था, हाउ इज द टैंक साइज, हाउ इज द अलॉय व्हील्स। ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास बैंक बैलेंस था, ना मेरा कोई लोन सैंक्शन था, बट एक मैंने ड्रीम को देखा, विजुअलाइज किया और फ्रेंड बिलीव नहीं करोगे, मेरा टू व्हीलर कब आया ये मुझे मालूम नहीं हुआ। यानी कि ड्रीम देखने के बाद अच्छी होता है, मुझे कॉन्फिडेंस आया। जैसे मेरा टू व्हीलर आया, आप बिलीव नहीं करोगे, टिक किया और मेरा सेकंड ड्रीम रेडी हुआ, सेकंड अचीवमेंट, सेकंड ड्रीम कार, दैट इज इंडिका। टू व्हीलर अच्छे होने के बाद मेरा इंडिका मुझे सामने दिखने लगा। इंडिका को मैं चेक करता था, मैं जब टू व्हीलर चलाता था, मेरे सामने से कोई इंडिका जाती थी तो आई फॉलो द इंडिका। उस इंडिका के पीछे मैं ड्राइव करता था, उसको ऑब्जर्व करता था, देखता था मुझे गाड़ी कैसा लगेगा। और फ्रेंड बिलीव नहीं करोगे, आज वो इंडिका भी मेरा हो गया। जैसे इंडिका हुआ, सेम आई रन बिहाइंड द बीएमडब्ल्यू। मैं बीएमडब्ल्यू के पीछे दौड़ा इंडिका को लेके, बीएमडब्ल्यू को ऑब्जर्व किया, चेक किया, गाड़ी का लेंथ देखा, गाड़ी का लग्जरी देखा मैंने। और फ्रेंड एक दिन वो भी मेरा अचीव हुआ, मेरा बीएमडब्ल्यू आया। और बीएमडब्ल्यू को यूज करने के बाद द वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड जागुआर एफ-पेस, ये भी मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री ने दिया। यानी कि जो जो ड्रीम देखोगे, विजुअलाइज करोगे, एक्शन करोगे, तो सारे ड्रीम पूरे हो गए। फ्रेंड, मैं एक छोटा सा इंसान यदि लेवल पे आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला कि लाइक टू व्हीलर को मैंने इतना चलाया, वो टायर घिस घिस के मेरा फोर व्हीलर आया, फोर व्हीलर को इतना चलाया, वर्किंग कार को लग्जरी कार आ गया, लग्जरी कार को इतना चलाया, बड़ा लग्जरी कार आया। 1 BHK में स्टार्ट किया था बॉस। आई स्टार्टेड द बिजनेस इन 1 BHK। 1 BHK में रहने के बाद लगा था अभी 2 BHK आना चाहिए, वो भी मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री से मिला बॉस। टू व्हीलर को मैंने यूज करने के बाद, टू व्हीलर में रहने के बाद, कुछ दिनों के बाद, इनकम आने के बाद मुझे लगा माई लाइफस्टाइल की ताकत है, माई लाइफस्टाइल की देन है, मेरा 4 BHK होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, रिसेंटली आई शिफ्टेड टू माई 4 BHK। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, इट्स ए 2500 स्क्वायर फीट एंड कॉस्टिंग इज मोर देन 6 करोड़, थैंक्स टू माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आज एक सवाल करना, मेरा गोल क्या है, मुझे क्यों चाहिए, और वो चाहने के लिए, पाने के लिए मैं क्या करना चाहता हूं। यदि आपका विल पावर है, यदि आपका विश है, यदि आप पागल हो करने के लिए, तो आपका गोल अच्छा होता है। तो पहले क्लियर इट, वाई। मेरा वाई क्लियर था, आई अचीव इट। यदि आपका आज वाई क्लियर करोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव इट। डायरेक्टली मैंने कभी नहीं सोचा मुझे जगुआर लेना है, कभी नहीं सोचा मैंने बीएमडब्ल्यू चाहिए, मैंने कभी नहीं सोचा मेरा 4 BHK होना चाहिए। बिकॉज ड्रीम्स छोटे छोटे देखे जाते हैं, गोल को छोटे छोटे लेवल पे देखना पड़ता है। छोटा गोल अचीव करो, जो कॉन्फिडेंस बनेगा, जो बूस्ट मिलेगा, उससे सेकंड गोल के अंदर एंट्री मिलेगी आपको। शायद आप डिसाइड कर सकते हो, यदि मुझे आने वाले 1 साल में 2 लाख का इनकम होगा तो मैं 2 लाख से क्या बाय कर सकता हूं, क्या परचेस कर सकता हूं। इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। देयर आर 3 टाइप ऑफ गोल। वन इज अ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में फॉर एग्जांपल मुझे 2 लाख मिलते तो शायद मैं जाऊंगा एक अच्छे ब्रांडेड वॉच के लिए, मैं जाऊंगा एक अच्छे ब्रांडेड बैग के लिए, आई कैन गो फॉर टू व्हीलर,
ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल हो गए बॉस। आई कैन गो फॉर लैपटॉप, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल हुआ। आई कैन गो फॉर ए बेस्ट मोबाइल, दिस माई शॉर्ट टर्म गोल। लेकिन जैसे पहले अचीवमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल यू बाय ए पेन ऑफ 2000 रुपीज, 2000 का पेन भी लेते हो ना बॉस, उसको लिख के रखना और अचीव होने के बाद टिक करना। सेकंड अचीव करना, टिक करना, थर्ड अचीव करना, टिक करना। जिस दिन आपके अचीव होते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा, आपके अंदर लीडरशिप बिल्ड होती जाएगी, आप जीतोगे। और आदमी एक बार जीतता है ना तो जीतने की आदत लगती है, और हारता है ना तो हारने की भी आदत लगती है। तो फ्रेंड, यू कैन अचीव एनीथिंग। शॉर्ट टर्म गोल जैसे पूरे हो गए विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर, आपका मिड टर्म गोल स्टार्ट होता है। यदि आपको 10 लाख मिलोगे, क्या करोगे? यस, कार लेना है बॉस, ये आपका सेकंड ड्रीम हो सकता है, मिड टर्म वाला, उसके ऊपर काम कर सकते हैं आप। और आपका बड़ा गोल, मुझे मेरा ड्रीम होम बनाना है, आई नीड मिनिमम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। तो यू वर्क फॉर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म को अचीव कीजिए, मिड टर्म में जाओगे, मिड टर्म को अचीव करो, लॉन्ग टर्म में जाओगे। ऑलवेज मेरे साथ भी होता था, जब मैंने छोटा 2 व्हीलर लिया तो मेरे फैमिली को लगा भी व्हाट इज द नेक्स्ट। जब मैंने कार लिया, फर्स्ट कार, मैं सेटिस्फाई हुआ, लेकिन मैंने डिक्लेयर किया था मेरा नेक्स्ट गाड़ी आने वाले 2 साल में आने वाला है। वैसे आप भी करना है बॉस, एक अचीव होने के बाद दूसरे के लिए काम करना है, दूसरा अचीव होने के बाद यू हैव टू वर्क फॉर द थर्ड गोल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप गोल सेट करोगे, वो अचीव करने के लिए काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको पुश करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। मिलेंगे लोग मिलेंगे पुल करने के लिए। आपने कबड्डी देखा है? या डेफिनेटली यू हैव सीन इट। यदि पैर खींचने वाला नहीं है तो कबड्डी खेलने में मजा नहीं है। और जिंदगी में, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर डायमंड बनना है, बड़ा लीडर बनना है, तो पैर खींचने वाले नहीं है तो काम करने में मजा नहीं भाई। मैंने देखा, मेरे खास लोगों से भी मैंने अगेंस्ट देखा, रिजेक्शन देखा। मैंने देखा क्लोज लोगों से रिजेक्शन देखा, मैंने क्लोज फ्रेंड से रिजेक्शन देखा, मेरे कुछ लोगों ने इंसल्ट भी किया, शायद आपको भी किया होगा। क्यों अचीव करना है मालूम है? जिन्होंने इंसल्ट किया ना, उनको दिखाना है आई कैन अचीव, उनको करके दिखाना है। 100 लोग ना बोलेंगे लेकिन एक हाँ बोलेगा, और वो एक हाँ को लेके वापस मैं 100 बना सकता हूं, उस 100 के वापस 1000 कर सकता हूं, उस 1000 के वापस 1 लाख कर सकता हूं। फ्रेंड, पर खींचने वाले भी चाहिए, इंसल्ट करने वाले भी चाहिए, तो ही काम करने में मजा है। वी कैन एंजॉय। दिल से काम करो। आज एक बार डिसाइड किए तो सारे गोल आपके अचीव हो गए, सारे ड्रीम्स अचीव हो गए। आपके ऊपर आपका फैमिली गर्व करेगा, आपके ऊपर आपका टीम गर्व करेगा, आपके ऊपर पूरा आपका गांव गर्व करेगा, प्राउड करेगा, आपके ऊपर आपका स्टेट प्राउड करेगा, पूरा कंट्री प्राउड करेगा। फ्रेंड, हमें करके दिखाना है, वी आर द सक्सेसफुल। फ्रेंड्स, वो दिन याद रखना, 5 साल के बाद आप कहां पे रहोगे, 5 साल के बाद कौन सा गाड़ी आपके हाथ में होगा, और 5 साल के बाद कौन सा बंगले में, कौन से घर में आप लोग रहोगे। 5 साल के बाद वो कौन से कंट्री में रहेंगे, इधर स्विट्जरलैंड हो सकता है, इधर यूरोप हो सकता है, इधर यूके हो सकता है। यानी कि आपके पास हर एक चीज होगी बॉस। ये 5 साल आपकी जिंदगी बदलेंगे। वो टाइम पर खींचने वाले लोग भी वो टाइम पर खींचेंगे, लेकिन जब आपका अचीवमेंट होगा, जब आपका ब्रांड बनेगा, जब आपका नाम बनेगा, तो वही लोग आएंगे और बोलेंगे मालूम था एक दिन तू अचीवर बनने वाला है, मालूम था तेरे एक दिन गोल पूरे होने वाले। फ्रेंड्स, तो लोगों को नाराज मत कीजिए, लोगों को रिजेक्ट मत कीजिए, वेलकम कीजिए। मैं एक ही बोलूंगा, मेरे साथ हुआ है, मुझे भी लोगों ने रिजेक्ट किया था 5 साल पहले, मुझे भी लोगों ने बोला था नहीं होगा। आज वही लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे फैमिली का हिस्सा बने, मेरे दिल का हिस्सा बने। तो मैं चाहता हूं फ्रेंड, आने वाले 5 साल आपके हो, आप भी आने वाले 5 साल में कदम जैसे बने, और आपका भी ब्रांड बने, आपको भी पूरी दुनिया लाइक करे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। थैंक यू।